तो गाइस देख सकते हैं गांधी मैदान में जो कल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाला था टूर्नामेंट का, तो वो देख सकते हैं आज गांधी मैदान में एक ट्रॉफी और एक ट्रॉफी देकर हमारे आदरणीय और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साहब से निवेदन है कि एक ट्रॉफी देकर कर्नल साहब को स्वागत करें। जूनियर शाहरुख खान और एक एक्ट्रेस कर्नल साहब को आइए पवन सिंह जी। जूनियर पवन सिंह, शाहरुख, सारा बॉलीवुड को दानिश जी ने खड़ा कर दिया है लाकर। दानिश जी जो इस टूर्नामेंट के आयोजक, गुलदस्ते के साथ स्वागत करें एमडी दानिश जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराया। और शाल उड़ाने, शाल पन्ना जी से निवेदन है कि मैम को एक शाल भेंट करें। शाल देकर हरिपन पन्ना जी। और एक नेशनल एंथम के बाद हम अतिथि से चाहेंगे कि स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। सामने नेशनल एंथम सॉन्ग, सबको अपने लाइन में आ जाए। जितेंद्र सिंह मुखिया जी, उनका भी स्वागत है जहाँ भी है, थोड़ा कृपया कर स्टेज हो रहा है, खड़ा हो जाना है। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाना, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। और आदरणीय चीफ गेस्ट जी से निवेदन है कि कृपया पर स्टेज पे आ जाए। एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे जूनियर शाहरुख खान की ओर से है, डांस प्रोग्राम। दर्शकों से भी निवेदन है अपने अपने सीट पर आए हुए हैं। जूनियर शाहरुख खान आए हुए हैं, राजा भी आए हुए हैं। और हमारे अतिथि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डॉक्टर कुमार जी, स्वागत स्टेज की तरफ वापस आते हुए। स्कूल के बच्चे, उनकी मैम सर अली सर बहुत बड़ा योगदान, अफजल पठान, एमडी दानिश ने अपने दम पर इस टूर्नामेंट को करवाया। दानिश और पार्टी याद दिलाते हैं नाम नहीं भूले। साथ में उनके जितने भी गांधी आजाद पब्लिक स्कूल से हाथी के बच्चे। और छोटा सा प्रोग्राम है जूनियर शाहरुख खान का। शाहरुख खान के साथ फोटो लेना आप लोग छोड़ दीजिए। बहुत सारे कर उनकी याद को ताज़ा किया जाए। उनकी याद में डॉक्टर फरासत हुसैन साहब की याद में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और मैं जूनियर शाहरुख खान तो गाइस देख सकते हैं MPL 2 जो सीजन मैच चल रहा है, देख सकते हैं इसका हाथी हो गया गाइस, टॉस हो गया, इंपायरिंग आ रहा है। और देखिए बैट्समैन फील्डिंग सारे और वहाँ पर कमेंट्री चल रहा है गाइस, और उसके बाद यहाँ से अनाउंस हो रहा है गाइस। तो देख सकते हैं सीजन MPL 2 मैच, तो देखिए गाइस।
मैम से भी निवेदन है, प्रोफेसर डॉक्टर मजहबी निशांत अंजुम मैम एक बच्चे को सम्मानित करें और ये उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर फरासत हुसैन साहब की याद में जो खेला जा रहा है ये वेरी गुड। और नाम बता दिया जाए जो बैट्समैन ओपनर है ग्रुप फोटो और यहाँ स्टार्ट करने के लिए इशारा करेंगे अंपायर्स, तो हम लोग यहाँ से चुप हो जाएंगे। कमेंटेटर अगर आपकी बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। चलिए ओके स्टार्ट किया जाए। यहाँ से हम लोग पॉज हो रहे हैं। नमस्कार। कि आप अपने बच्चे को लेकर आए और यहाँ पे 4 चांद लगा दिए बच्चों ने, खासकर बच्चों के बाद फिर शाहरुख खान भी यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी के शाहरुख खान से ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, सुंदर, ड्रेसिंग पर्सनालिटी वाले दिख रहे हैं वे पवन सिंह भी उनके साथ, जूनियर पवन सिंह, साथ में डॉक्टर प्रेम कुमार, स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। लगातार व्हाइट गेंदें डाली जा रही हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। बेशक अगर कुछ व्हाइट गेंदों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही फिरकी आक्रमण नहीं, यहाँ पे अंततः गेंद को किसी तरफ पकड़ा गया है। अभी तो स्टार्ट है, हवाएं तेज चल रही हैं, तीखी धूप, जिसकी ये क्रिकेट का खेल ऐसा कि भाई दर्शक खुद को घर में कैद करके रख नहीं सकते। तो पहली दफे बल्ले से एक रन निकली है, अभी अभी फुल स्कोर 3। दोनों ओपनर्स कुछ वक्त ले रहे हैं और ये अंपायर की अपनी पोजीशन जो बदली गई उसकी सबसे बड़ी वजह एक दायां तो एक बाएं हाथ का बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। ये शॉट ह्यूज एंड मैक्सिमम इनटू द फेंस। लंबी गेंद, सीधी गेंद, खोटी गेंद और गेंद को डिपोजिट किया छक्के के लिए दर्शक दीर्घा के अंदर। प्रीतम के बल्ले से ये शानदार अभी अभी एक 6 निकली है। अंडर 16 कैप्टन बिहार को चैंपियन इन्होंने बनवाया था जब बोर्ड क्रिकेट खेल रहे थे ये अंडर 16 कैप्टन प्रीतम, और करंट अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बोर्ड क्रिकेट खेल चुके हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर फरासत हुसैन साहब की याद में मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का पहला मैच मगध पैंथर्स और लोटस क्रिकेट एकेडमी के बीच। बल्लेबाजी मगध पैंथर्स की, एक और शॉट लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉटम ऑफ द बैट टकरा एक, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता डीप मिड विकेट एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली और इस सिंगल के साथ स्कोर फिर से आगे बढ़ता हुआ 10 रन कुल दहाई का आंकड़ा छूने में सफल हो पाई अभी अभी टीम मगध पैंथर्स। मयंक पांडे की अच्छी खबर लेते हुए दिख रहा है। क्या ये एक मौका, ओह माय गॉड भाई, ऐसी कैचेज अगर आप छोड़ेंगे तो फिर यह काम नहीं बनेगा। ये प्रैक्टिस कैचेज है, रेगुलर कैच है ये, और रेगुलेशन में अगर आप खुद को नहीं रखते हैं तो क्रिकेट खेलते क्यों हैं? चीजों को आपको कसना होगा। एकेडमीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी तो कोच कड़ी खबर लेंगे आपकी शाम में। खैर ये क्रिकेट है, कई असाधारण से असाधारण कैच पकड़े जाते हो और सिंपल से कैचेज छूट जाते हैं। बहरहाल एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर तो बैट्समैन, छोटी गेंद थी, पिच की गहराई का इस्तेमाल किया था, ड्राइव किया स्क्वायर लेग और वाइड लेग एरिया में 1 रन और सिंगर के जरिए मगध पैंथर्स का स्कोर चला गया कुल 12। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, 12 रन बने हैं और किसी विकेट का नुकसान अब तक हुआ नहीं।
करीने से देखा भाला जांचा परखा शॉट पट पॉइंट में गिर गई थी। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 ओवर 12 रन बिना किसी नुकसान के मगध पैंथर्स का स्कोर है। हमारे बीच नंदन की बॉल पर एक और सिंगल निकल, तीनों गेंदों पर सिंगल लिए हैं बल्लेबाजों ने। अच्छी बात प्रीतम और अंकुश की कि मैक्सिमम के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, ये अच्छी कोशिश। एक मौका लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई बिहाइंड द विकेट। हालांकि ऐसे कैचेज मुश्किल वाले कैच होते हैं, आसानी से पकड़े नहीं जाते हैं। और ऐसे में जब विकेट कीपर थोड़ी शॉर्ट हाइट उनकी हो तो और भी दिक्कतें आती हैं। हमें जमाना याद आ रहा है वो पुराना किरण मोरे, आप सैयद किरमानी, नयन मोंगिया, सदानंद विश्वनाथ। ज्यादा लंबे चौड़े कद काठी के थे नहीं ये, और विकेट पारी में जॉकी बिहाइंड विकेट अच्छी विकेट के पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सफाई के साथ गेंदर किया। अब तक कोई पेस गेंदबाज दिखा नहीं है, यानी कि स्पिनर के सहारे आक्रमण चलता हुआ गेंदबाजी आक्रमण। शफल किया खुद को, एक शॉट मन माफिक खेलना चाहते थे, बैकफुट पर आए थे, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन मनफा माफिक रन मिला नहीं। 3 ओवर 20 रन बगैर किसी नुकसान के मगध पैंथर्स का स्कोर। लोटस और मगध पैंथर्स के बीच ये मुकाबला देख रहे हैं। इनॉग्रल मैच मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से ये खेला जा रहा है। और ब्रेक में ऐसी हस्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने में अपना भारी योगदान दिया है। और यहाँ पे योगदान दिया है इस चौके के साथ टीम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन दोनों बल्लेबाजों ने आपस में मुलाकातें की और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चौके का इशारा अंपायर का और चौके के साथ उछलता 24 खेल से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे फुटबॉल, एथलेटिक्स, ओलंपिक खेल संघ या क्रिकेट। तो सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक मंच बनाने से बचते हैं आयोजक, ये बड़ी बात है। और चेयरमैन ओलंपिक एसोसिएशन के, ओह माय गॉड, देखिए ये तो भाई कोई पैर की मालिश भी कर दी गेंद ने, और वो फिक्रमंद है, इतने हट्टे कट्टे हैं मानो सारा गया का खाना वही खा जाते हो। 1 मिनट पीछे से, हाँ कैमरा, कोई नुकसान हुआ नहीं उनका। दानिश हट जाओ, वहां से पीछे ले रहे हूँ। ये जो भी ट्रॉफीज है बॉम्बे बाजार की ओर से आयोजित किया गया है, उनके ओनर फिरोज खान हरी परपन्ना जी, जो ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन। तो अभी 6 निकली थी, एक खूबसूरत शॉट, स्कोर चला गया इस छक्के के साथ कुल 30 बगैर किसी नुकसान की। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, हासिन का बल्ला माशाल्लाह मचा रहा है अल्लाह। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्कोर कुल 4 ओवर 32 रन बिना किसी नुकसान के मगध पैंथर्स। एक और नीचे रह गई थी गेंद, लेकिन बैकलिफ्ट ज्यादा ऊंचा नहीं रखा था बल्लेबाज, शायद मानो पहले से इन्हें मालूम थे कि एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जो गया और बिहार में चर्चित है, द जेल कैफे, उनका बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट में। उनसे मैं निवेदन करूंगा फिर से हमारे चेयरमैन ओलंपिक एसोसिएशन के हरी परपन्ना जी, उनको एक गेस्ट ऑफ ऑनर देकर, जो जिनकी भूमिका रही है द जेल कैफे के ओनर। द जेल कैफे काफी बड़ा कैफे, एक रेस्टोरेंट है पटना में भी, गया में भी, उनके ओनर यहाँ पे मौजूद, उनको एक
स्नेहा कुमारी, जो आज ये इवेंट में इनकी भूमिका भी काफी रही है, उनके सहयोगी फैजान जी। और मैं उसी बीच बहुत ही खूबसूरत छक्का into the fence, out of the park, स्लॉट में थी और गेंद को प्लॉट के बाद निवेदन करूंगा चेयरमैन ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन हरि परपन्ना जी, स्नेहा कुमारी को सम्मानित करें। जो इवेंट्स दिख रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका। स्कोर चला गया कुल 39 बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहा है वो बैट्समैन जिन्होंने अंडर 16 की कमान अपने हाथों में ली और बिहार को चैंपियन बना दिया। नाम है प्रीतम राज और काम है भाई गेंदबाजों को गेंदबाज को खोल के पर्दे उधेड़ कर रख देना। लंबी बॉल पर फिर से लॉफ्ट करना चाह रहे थे, गेंद सामने की दिशा में न जाते हुए बल्ले के निचले हिस्से में टकराते हुए निकली बाउंड्री लाइन के पार, मिले रन 4। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है। अब मगध पैंथर्स की टीम ने दावत कबूल किया था और अब तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ। 44 रन आ गए हैं मगध पैंथर्स के। अंकुश और इसी के साथ एक और ओवर खत्म। कुल 5 ओवर 44 रन बगैर किसी नुकसान के मगध पैंथर्स का कुल स्कोर। फ्लैट डिलीवरी, गेंद को उछाला है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे। ओह माय गॉड, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो गेंद अब हाथों से फिसली, लेकिन अंततः कैच को संभाला और ए बिग फिश ट्रैप्ड इनटू द नेट। एक बड़ी मछली को जाल में फांसा है। गले का कांटा बनते जा रहे, बाज नहीं सफलता दिलाई। पहली विकेट गई है, लेकिन पहली विकेट गिरने में काफी रन जोड़ दिए गए दोनों बल्लेबाजों द्वारा। लोटस के खिलाफ खेलते हुए मगध पैंथर्स, लोटस अकेडमी के कप्तान ने टॉस करने का निर्णय लिया था और बातों पहले विकेट का पतन हुआ है। 7वें ओवर की शुरुआत में ये विकेट गई है। माफ करेंगे, 6ठे ओवर की शुरुआत में 6ठे ओवर की पहली गेंद पर अभी आउट होने वाले बल्लेबाज थे अंकुर और आउट होने के पहले उन्होंने कुल कितने रन, अंपायर सुनील सिंह और साथ में मोतिहारी से तैयब हुसैन। और देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है अंपायर्स को जब बायां दायां संयोजन होता है बल्लेबाजी में। ठंडा ना गिरा था, अभी लहरें चलेगा। ओकरे देख रहे हैं अभी लहर चल रहा है, कौन हिसाब है भाई? तो मार्च अप्रैल बाकी है, शाम छोड़ा देती घामा से। अरे साला हरलेल बड़ा बढ़िया रेंज से। जी बिल्कुल, जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट इतना अच्छा है जो
लाइव नहीं रिकॉर्ड करते हम चैनल पर। ऐसे तो पार्टी तुम करते हो। आगे नहीं है क्या? सर ऐसे ऐसे बोलना भैया। ऐसे नहीं होता, नहीं वो सीधा बुलाएगा यहाँ जरा रखिएगा। नहीं तो आप नीचे कर लीजिए यहाँ से होगा। जिन्होंने मुझे एक ट्राइपॉड ला कर दिया, मुझे पता था कि शायद लाइव चलेगा, तो इन तमाम चीजों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगा, सॉरी। स्कोर इसके साथ में बतला दो, कुल 50 रन पूरे हो गए, 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर, करंट रन रेट 8. कहां गई है गेंद, नजर भी नहीं आ रही, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा आ रहा है। 6 रन, शानदार सिक्स, सुपर सिक्स। कुल चला गया है 60 रन। काफी तेज बल्लेबाजी हो रही है। अब तक जितने बल्लेबाज आ रहे हैं सभी अपने अंदाज के बेहतरीन शानदार अंदाज में खेलते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुल 7 ओवर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स का स्कोर। T20 का मुकाबला 9 विकेट्स अब विशेष। पीछे हटे पिच की गहराई मापा, प्लानो से 6 था ये, और एक बार फिर से गेंद को उछालना चाह रहे थे। भाई अलग अंदाज हो गए हैं अब क्रिकेटर्स के, खेलने का अंदाज काफी बदल गया है। हवाएं तेज चल रही और यहाँ पर कनेक्शन एक बार फिर से सही नहीं हुआ है। तेज खेलने की कोशिश हो रही है, स्कोर भी काफी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 69, बातों ही बातों में 69 रन आ गए हैं। एक ही विकेट का पतन हुआ है। एक और शॉट, बिल्कुल जगह खाली थी, डीप मिड विकेट इलाका खाली था, मिला मौका, चला चौका, छोटी गेंद और ऐसे में एक बाउंड्री मिलते हुए। पर्ची लिखा हुआ नहीं है, काम है वही दे दो ना। हाँ मुकुल कुमार, एक हवा में गेंद उठी है। AR फिटनेस आर्यन राज, डॉक्टर नवनीत निश्चल जी और प्रोफेसर। स्कोर भी मैं बतला दूंगा, लेकिन पहले आवश्यक है कि जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। मंजूर इंग्लिश कोचिंग के कैफी मंजूर साहब, गोविंदम ट्रेवल के गोविंद रंजन, हया नकाब एंड
शो साजिद खान उनके प्रोपराइटर हैं। और यहाँ पे ओ लिटिल फंबार आसान सा मौका हाथों से फिसलता हुआ, अगर ये झटका लगता तो यकीन मानिए इस ब्रेक थ्रू से काफी असर पड़ जाता मगर पैंथर्स क्लब के ऊपर, क्योंकि विकेट नंबर दूसरी होती है। अब तक मात्र एक विकेट गिरे हैं, 78 रन ओवर नंबर पे गुजारे कुल 9वीं। स्टाइलिक्स सैलून के अरियन राज, सारथी क्लासेस, रवीना ज्वेलरी के आशीष कुमार, ये 20 प्रायोजकों की बड़ी सूची हमारे पास है और इसे तो बार बार बोलना पड़ेगा, तो हाँ ये कंपाइल करें, बड़े लेटर में लिखेंगे ताकि मुझे दिक्कत न हो। खूबसूरत अंदाज खेलने का, देखिए जितना आक्रमण आप कर लीजिए लेकिन डिफेंसिव स्ट्रोक आपने नहीं सीखी तो डियर फिर काम नहीं बनेगा। ये संयोजन होता है। आफ्टर 10 ओवर्स ड्रिंक्स इंटरवल तैयार रहेंगे कमिटी मेंबर्स। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ले ली जाएगी। उनका बहुत बहुत आभार, आपके महान सहयोग से टूर्नामेंट आगे बढ़ा है। और यहाँ पर इनसाइड आउट निकले थे, आउट, वापस पवेलियन जाना होगा, काफी बाहर। एक इनसाइड आउट मैक्सिमम के लिए गए थे बैट्समैन, कनेक्शन हुआ नहीं। और विकेट के पीछे तो भैया ऐसी गलतियां करेंगे तो विकेट कीपर आपको छोड़ेगा नहीं। आपने गलती कर दी, ये मौका तो फिर जिंदगी में लौट के आज वाला आएगा नहीं। लेकिन जिन बल्लेबाजों ने मौके भुनाए हैं, वो VVS लक्ष्मण, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ढेर सारे नाम हैं, कितने नाम गिनाए जाएं। वर्तमान, भूतपूर्व, आने वाले युग में कई ऐसे नाम दिखाई पड़ेंगे। वैभव सूर्यवंशी को अभी आपने अंडर 19 में 175 द ग्रैंड फिनाले में 80 गेंदों में 175, 15 छक्के 15 चौके। कौन मारता है भैया इतनी बेरहमी से? कोई 30 साल का 25 साल का लड़का भी नहीं इतनी बेरहमी से धुनाई करता है जितना कि वैभव सूर्यवंशी ने किया। तो वो मौका आपके हाथ से निकला। वैभव सूर्यवंशी बनना इतना आसान नहीं काम है, नहीं, वो गॉड की लेंथ खींची गई, पीछे खींची गई, छोटी गेंद थे। जिसका कदम की विकेट कीपिंग हो रही है वो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, चाहे गेंद कहीं भी फेंकिए वो गैदर कर रहे हैं। यशस्वी राय बिहाइंड द विकेट। नाम ही जब यशस्वी है तो काम। स्ट्राइकिंग एंड पर 45 पर प्रीतम राज सामना कर रहे हैं अनिकेत कुमार की गेंद का। पाए हाथ से लॉफ्ट किया है, क्या खूब किया है, इनटू द फेंस, यूज एंड रन आउट। और इस छक्के के साथ प्रीतम पुल पहुंच गए हैं। क्या 50 आई है प्रीतम की? 49, एक रन दूर है अभी। और ये IPL ट्यून बजती हुई छक्के पर 11 ओवर 88 पर 2 टोटल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है मगर पैंथर्स की टीम। मेरी कोशिश है कि आप कमेंट्री के साथ साथ जो मैच चल रहा है, हालांकि लाइव तो हो नहीं रहे, तो मैंने ट्राइपॉड मंगा ली और रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिकॉर्ड का जो भी स्तर हो उसे स्वीकार करेंगे।
नंदन की गेंद हर्ष गिरी के बिल्कुल अपिष्ट थी गेंद, ये ऊपर बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्ड की जाती, एक रन लिया गया और सिंगल के जरिए जोड़े थे प्रीतम राज ने 49। एक रन और होगा तो उनकी 50 आ जाएगी। अगर आखिर तक खेल लिए तो शतकीय पारी निकलेगी आज प्रीतम राज के बल्ले से। क्या ऐसा होगा? नंदन प्रीतम के लिए अर्धशतक से एक रन दूर और लीजिए, बजा दीजिए जोरदार तालियां। चौका भी, मौका भी अर्धशतक जोड़ने का। तो ये अर्धशतक की पारी अभी अभी निकल गई है प्रीतम राज के बल्ले से। कुल 31 गेंद में 53 रन बनाकर बल्लेबाजी कर स्कोर 93। मगध पैंथर्स वाइड, नंदन ने शुरुआत भी वाइड से ही की थी, 2-3 वाइड पहले ओवर में जब आए थे नंदन, उस वक्त भी डाली थी इन्होंने। इस अतिरिक्त इस्तेमाल के जरिए 94 for 2, 11वीं ओवर नंदन बढ़ाते हुए। और क्या ये मौका? जी बिल्कुल, अब यहां पर शाना होगा। तो लीजिए, प्रीतम आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। क्या तालियां नहीं बजेगी? इस बल्लेबाज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। लग रहा था लालू यादव आगे, यहां भी आए हुए हैं। मार देंगे रेल में, लटक जाएगा पोल में। देखो कितना अच्छा खेल रहा था, चला गया। ताली वाली नहीं बजाता है तुम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया लालू यादव जी आपका। सुदर्शन पिछली पारी 10 दिन पहले क्या कप में मैं था, करजैन बाजार जो नेपाल बॉर्डर से 17.5 किलोमीटर पीछे है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला। अर्धशतक की पारी आई, 70 रन वाली पारी, फिर 50 रन वाली पारी, फिर मैच विनिंग पारी अपनी टीम टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी खासियत सुदर्शन के कि वक्त लेते हैं, आते ही इनका वो बल्ला तेजी से चलता नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेकर खेलते हैं, चीजों को परख के बल्लेबाजी करते हैं। और इनकी एकेडमी भी चलती है लखीसराय में, गांधी मैदान लखीसराय में इनकी एकेडमी, 2 कंक्रीट पिच कोच हैं ये, और अपने कोचिंग में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को निखारते हुए सुदर्शन का स्वागत है। सभी शॉट बिल्कुल देखभाल कर बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर कुल 95 आफ्टर 11, 95 रन, 11 ओवर खत्म हुए हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है मगध पैंथर्स की टीम। लोटस ने टॉस जीतकर उन्हें आमंत्रण दिया था कि भैया आइए आप बल्लेबाजी कीजिए। प्रीतम राज ने खूब खबर ली गेंदबाजों की और जड़ दिया 50। खूबसूरत अंदाज में पॉइंट एरिया में डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर खड़े थे क्षेत्ररक्षक, एक कट करते हुए एक शॉट निकालते हुए तेजी से सिंगल पूरा किया। 100 के करीब जाता हो स्कोर सिंगल के जरिए कुल 96 रन। ओवर नंबर ये 12 में फेंकी जा रही है। 12वें ओवर की पहली गेंद थी, बाया दाया संयोजन, हर्ष दाएं हाथ के तो सुदर्शन बाएं हाथ के। एक मौका है जी, नहीं ये मौके नहीं, हर उछले हुए कैच को आप मौका कैसे बोल सकते हैं। शानदार आयोजन, और गया में जब मैं आया हूं, ओ बिल्कुल गेंद को लूप कराया था, टांग दिया था, गेंद रुक कर आई, चिप किया गेंद अपने शॉट को सुदर्शन ने।
सुदर्शन का विकेट, तो वहां भी व्यक्तिगत रूप से काफी क्रिकेटर और बड़ी बड़ी राशियां, एक एक मैच में 5,000 7,000 रुपए की राशि जीत ली जाती है। व्यक्तिगत पुरस्कारों की अगर बातें करें तो उनके लिए इनाम है, वही चौका छक्का मारिए, अपने प्रशंसक से जीतिए इनाम। 146 पर 6, 17वीं ओवर चलते हुए कट शॉट सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 147 150 के करीब। मगर 45 से शुरुआत में जो एक रनों का जो सैलाब निकला था, प्रीतम राज का बल्ला भाई माशाअल्लाह, लेकिन वे आउट हुए, उसके बाद शो थम गया है। ये हवा में क्षेत्ररक्षक दौड़ रहा है, क्या ये कैच पकड़ ली जाएगी? बिल्कुल आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन हुआ, ऋषभ रंजन वापस पवेलियन लौटते हुए। स्कोर 147 पर एक और विकेट गिर गई। अभी अभी आउट होकर वापस जा रहे हैं, आउट होकर ऋषभ ने आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए? 147, 17 ओवर संपन्न हुए, 7 विकेट का नुकसान हुआ है, तो अब 3 विकेट हाथों में है और 3 ही ओवर शेष हैं। 147, तो 147 में 3 जुटेगा तो 150 और फिर 20 रन, 170। जी बिल्कुल, 170 रन एक मजबूत स्कोर होगा और ये रन लेंथ एक बार फिर से खींची हुई लेंथ, हार्ड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद अपेक्षाकृत कम उछाल लेती हुई, स्लिप में कोई शतक नहीं, एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑफ साइड घेरे के अंदर की ये फील्ड की जमावट। अगर घेरे के बाहर की बातें करें तो एक कवर्स एरिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर दिखा पड़ रहा है। 147, 7 विकेट की दौड़ पर 147, 147 छोटी गेंद को घुमा दिया, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ क्षेत्र था, गेंद निकल जाएगी ददनाते हुए। 4 के लिए मिला मौका, 4 चौका। और हमारे बीच एक और गेस्ट है जो नाजो बाजार, आप देखते हैं गया का बहुत ही प्रसिद्ध शोरूम है नाजो बाजार, उनके ओनर माज जी हमारे बीचों बीच बैठे हुए हैं और साथ में हमारे रोबूस जिम के ओनर संतोष सिंह जी, उनका भी स्वागत करता है मंच। और शानदार अंदाज में खेल चलता हुआ, दूर से बल्ला घुमाने की कोशिश, बल्ला कहीं, गेंद कहीं, कनेक्शन सही नहीं। चौका जब निकला था 51 पर 7। निखिल अपनी निखिल कुल कोटे की ये चौथी और आखिरी ओवर 25 रन दिए हैं निखिल ने। एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है कि आखिरी बॉल पर कोई विकेट जी नहीं, बिल्कुल इस सिंगल के साथ एक और ओवर का होगा यहाँ पर समापन। 18 में 152, 7 विकेट आप देख रहे हैं। तो हुसैन मेमोरियल के नाम से खेला जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया गया है। ओनर माज जी को भी सम्मानित करेंगे बुके देकर। एक मौका किया, सम्मानित करेंगे। यहाँ पे फील्डिंग हुई, थैंक यू, थैंक यू। चौका निकल गया। उधर हमारे बड़े ब्राउजर के रूप में असद शाहीन बता रहे थे कि एक बड़ा नाम गया का नाजो बाजार के मोहम्मद माज साहब को सम्मानित किया गया। आज वे सम्मानित नहीं हुए, आज सम्मान सम्मानित हुआ। ये हम सबों के लिए बड़ी बात कि एक से एक दिग्गज हमारे मंच पर शिरकत कर रहे हैं। और
और इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए और वो साहब हमारे असद शाहिद एक और विकेट का यहाँ पे पतन हुआ, बोल्ड के रूप में एक और विकेट गिरी है। ये 8 विकेट गई 156 पर। अब 8 यानी जो स्कोर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था मगध पैंथर्स का 200 के करीब, वो अब 170 से भी दूर रह जाएगी। लगभग 170 अगर बनते हैं तो मैं बताना चाहूंगा विकेटों के बीच जो अभी खिलाड़ी मौजूद हैं, निक्कू सिंह, वो बिहार के लिए भी खेल चुके हैं। जैसा कि मैं बता दूं, आज इसमें लगभग 8 प्लेयर वैसे हैं जो बिहार स्टेट के लिए खेलते हैं मगध पैंथर की टीम में, जो आज खेल रहे हैं। निक्कू सिंह यहाँ के लोकल चपरधा के खिलाड़ी हैं ये, और बहुत ही लंबे कद के हैं और तेज तरार छक्का और तेज गेंदबाज निक्कू सिंह। जी बिल्कुल, इनसे मैंने जब बाइट ली थी तो मुझे लग रहा था कि इनके कंधे से काफी नीचे लग गया था मैं, और इनकी गेंदों में वो तेजी थी कि डर के खेल रहे थे बैट्समैन। मुझे याद है 3 साल पहले या 4 साल पहले, और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं, ताकत कंधे में है, गेंद को पटक कर जो उछाल देते हैं वो लाजवाब। तो बिहार बोर्ड के एक और बड़े तगड़े प्लेयर निक्कू सिंह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके साथ एक और लंबे कद के शरहरे बदन वाले वो बैट्समैन, वो भी बहुत ही उनकी लंबाई निक्कू सिंह से भी ऊपर। ये देखिए, ये चालाक है, ये तेज है, ये काफी होशियार है, मेरी नाम है निक्कू सिंह। काम भी बड़ा है। बाई का इशारा अंपायर का आया, अंपायर श्री सुनील सिंह और तैयब हुसैन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 2 बोर्ड अंपायर एक एलिट पैनल से आते हैं, सुनील सिंह, और एक बोर्ड अंपायर से तैयब हुसैन साहब, दोनों का स्वागत। 161 रन आ गए हैं। क्या 170-75 रन बनेंगे? ऐसा अब प्रतीत होने लगा है कि 175 तक जा पहुंचेगी मगध पैंथर्स की टीम। कितनी गेंद हुई? सिंगल अभी हालांकि स्लॉक्स के ओवर मात्र अब 1 ओवर का खेल शेष है। 163, 8 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स का कुल योग, और काफी उम्मीदें रहेंगी निक्कू सिंह से, और उनके साथ एक और जो बैट्समैन है छोटे कद के, ये हवा में कैच गई है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, पकड़ ली जाएगी, कैच गिर गई। राहुल की विकेट, 9 विकेट गई है मगध पैंथर्स की, और अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में दिखाई पड़ेगी। तो अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में दिखाई पड़ रही है। कुछ जो गेंदें बची हुई, जो शेष बची हैं, उन्हें क्या खेलना पसंद करेंगे दोनों बल्लेबाज। अगर 170 रन का योग बनता है बची हुई 4 गेंदों में, तो एक अच्छी सफलता मानी जाएगी मगध पैंथर्स के आखिरी बल्लेबाज के रूप में राजू पांडे। भाई ये भी रणजी ट्रॉफी ने खेलना चाहिए था, इतने अच्छे गेंदबाज, इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं राजू पांडे। निक्कू सिंह बार बार एक ही अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार सफल हुई थी, इस बार सफलता मिली नहीं। स्कोर कुल 164। चंदन गेंदबाज हैं और उनके सामने
निक्कू सिंह बल्ला हवा में किया, अब पैर को पार करते हुए लंबी हिट कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाई साइड में एक लंबी हिट निकाली है इनटू द फेंस। यूज एंड मैक्सिमम मिल गया छक्का। बात बन गई 170। एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल। वाह, आखिरी दो गेंदों के लीजिए मजे, भरपूर लीजिए मजे, फिर ड्रिंक्स इंटरवल का टाइम होगा। जूनियर शाहरुख खान साहब की परफॉर्मेंस भी देखेंगे आप। सफल किया, आगे बढ़े हैं, दूर से खेली गई ये हिट, क्या यहाँ पे 2 रन, जी बिल्कुल 2 रन और मिलेंगे। निक्कू सिंह अपने पास स्ट्राइक रखे हुए हैं आखिरी बॉल के लिए। 172 रन आगे आ गई है आखिरी बॉल की घड़ी। क्या दर्शक शोर मचाएंगे? आखिरी बॉल पर शोर मचा दीजिए छक्के के लिए। हेलो दर्शकों, शोर एक बार, अंतिम बॉल एक बार शोर मचाइए। हाँ जी, और कस के क्या आखिरी बॉल में विकेट गिरी है? 35 की टीम 172 पर। और बगल वाला जो स्टेज है खाली कर दीजिए वहां।
यादव आज बीचों बीच उनका अभिनंदन भगत प्रीमियर लीग में। अंपायर सर से आ रहे हैं अंपायर सर। बल्लेबाज जो भी उतरे या गेंदबाज उनका नाम लेते रहे कि दर्शक भी उससे अवगत हो कि कौन सा खिलाड़ी आया है खेलने, और स्कोर का अपडेट लगातार करें सर। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द मंच, इट्स प्लीज अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज मेंटेन दिस। जी बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग, चूँकि आपके यहाँ लाइव नहीं है तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अभी एडजस्ट करने में टाइम लगा और पता भी नहीं चला कि एक विकेट भी चला गया। ये बंद कर दीजिए, बजाय कीजिए। आउट होने वाले बल्लेबाज डाउन द लेग, काफ़ी नीचे गई थी गेंद, लेग स्टंप को छकाते हुए निकलती। अभी एक विकेट गिरी है और आउट होने वाले बल्लेबाज थे राज कुछ विशेष नहीं कर पाए, और जो लक्ष्य है 171। और थोड़ी सी मैं बीच में इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा ईच एंड एवरी प्लेयर हु इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग पैंथर एंड एज वेल एज लोटस। जो अभी गेंदबाज आपको दिख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए राहुल कुमार, मैं उनके बारे में थोड़ी सी परिचय देना चाहूंगा। पैंथर, हाँ बोलो। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ की गेंद, पटकाने के बाद थोड़ी सी जस्ट की तरफ आती हुई उसे जराने अंदाज में खेला, बैकफुट पर जाकर पंच किया। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस तरह से 1 रन की और प्रगति स्कोर जा पहुंचा है। इस 1 रन के साथ स्कोर अपडेट करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो गेंदबाज है राहुल कुमार, ये बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी मुश्ताक अली खेलते हैं, विजय हजारे खेलते हैं, विकेट कीपर पे जो मौजूद हैं। अंडर 19 स्टेट खेलते हैं ऋषभ रंजन। बहुत ही खूबसूरत गेंद, काफी तेज रफ्तार की गेंद, परवीन समझ नहीं सके, जाने दिया कीपर के दस्तानों में। 1 ओवर की समाप्ति। और मैं अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता हूं। कवर की जानिब जो खड़े हैं यशराज, इन्होंने अंडर 16, अंडर 23 और 19 रिप्रेजेंट किया बिहार के उसी की। और आपके बीचों बीच आज भी उन्होंने 50 रन की पारी खेली। उसी बीच एक हमारे बहुत ही पुराने मित्र राजू पांडे, आज तक उनका फिटनेस का राज हमको भी समझ में नहीं आया, स्टिल ए फिट मैन। और बाएं हाथ के खब्बू गेंदबाज में से एक बहुत ही जुझारू पतले मेकॉन के प्लेयर झारखंड में अपना समय देते हैं। पॉइंट के जानिब खड़े हैं गौतम यादव, जो मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से सबसे सर्वप्रथम गौतम यादव। और धीरे हाथों से इसे कट करना चाहते थे, लेकिन वहां पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा जाकर अंकुश के द्वारा। अंकुश के बारे में बता दें, अंडर 23 के खिलाड़ी, लाजवाब बाया हाथ के बल्लेबाज हैं। इनका एक मैंने इनिंग देखा था, दोहरा शतक इन्होंने शायद मार दिया था 62 या 63 गेंदों पर। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। तरुण, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी तरुण, जो गली के क्षेत्र में मौजूद है। सारे स्टेट्स प्लेयर आपको मगध पैंथर क्रिकेट एकेडमी की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। और एक अनाउंसमेंट है निक्कू सिंह के लिए कि अगर निक्कू सिंह अगर एक भी विकेट लेते हैं तो उन्हें 501 रुपए का इनामी राशि कमेटी की ओर से। निक्कू सिंह जो चपरधा लोकल मेडिकल के पास के रहने वाले और बिहार के लिए खेलते हैं, निक्कू सिंह मेरे फेवरेट गेंदबाज, एक बहुत ही अच्छे इंसान। क्रिकेट एक अलग है लेकिन इंसान काफी
प्यारे मिलनसार। और इसी बीच लंबे कट के हैं लेकिन आसानी से चौका बचाया, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और राजू पांडे के बारे में बता दूं, जो बाएं हाथ के अभी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और इनका फिटनेस बहुत ही तगड़ा फिटनेस इनका, आज भी मैं कायल हूं इनकी फिटनेस का। अब आगे का इस ओवर के बाद मैं पदभार दूंगा अपने सीनियर कमेंटेटर PN शेखर सर को। फिलहाल इस ओवर में फिर से अच्छी गेंद, उसे स्क्वायर की जानिब खेलना चाहते थे, धीरे हाथों से उसे गाइड करना चाहते थे। फील्डर वहां पे मौजूद गौतम यादव, जिनकी बल्ले से रन मुझे उम्मीद लगती है कल के मैच में कहीं ताबड़तोड़ रन देखने को मिल सकता है। कल दर्शकों को बता दूं कि 2 मैचेस हैं। पहला मैच पटना बनाम में पैंथर्स के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच 2 मैच खेला जाएगा। पहला मैच 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और समाप्ति 12 बजे और 12:30 बजे से फिर 1 बजे से दूसरा मैच। तो दर्शक अपना ध्यान लगाए रखे मैच पर। और दर्शकों के लिए एक इनाम है, जो भी दर्शक कैच लेते हैं दोनों हाथ से उनको 500 रुपया, एक हाथ से कैच लेने पे 1000 और अगर दांत में फंसा लेते हैं मुंह पे तो 5000 एक। तो इनाम जो है दांत में फंसाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से दांत नहीं आया है, जमीन में गिरा है। और हमारे बीच दाई और जूनियर शाहरुख खान साहब का एक परफॉर्मेंस अब मैं उनको लेकर चलूंगा इस ओवर के बाद। बहुत अच्छी गेंद, विजय हजारे ट्रॉफी खेले हुए राहुल कुमार की गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। अंडर 19 खेलते हैं विकेट कीपर राजीव। ऋषभ रंजन बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षक और उतने ही खूबसूरत विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए फिर से तैयार राहुल सामना करेंगे। और हवा में गेंद है, देख रहा है क्या होता है। फाइल लेग के क्षेत्र में से चौका। सॉन्ग जो चौके के बाद जो गाना बजता है उसको कंटिन्यू रखे। कमेंटेटर देखेगा ना जी। हेलो, बहुत ही खूबसूरती से फाइन लेग के क्षेत्र में खेला। वहां पे प्रीतम राज मौजूद है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के गेंदबाज भी हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है प्रीतम राज। तो इस टीम में काफी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी दिखेंगे आपको। मगध पैंथर क्रिकेट एकेडमी जस्ट आप बाहर देखेंगे मंडप के पास प्रैक्टिस सेशन। ये जो टूर्नामेंट है वो दानिश जी, मोहम्मद दानिश शेख के अंडर गाइडेंस में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। काफी चर्चित चेहरा उनके द्वारा ये आयोजन, धन्यवाद करते हैं। ये डॉक्टर फरासत, लेट डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपया, जो टीम जीतेगी उसे 1 लाख और जो टीम फाइनल में हारेगी उसे 50,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। इस मैच को आप लोग YouTube पे भी देख सकते हैं। PN शेखर साहब का जो एक चैनल है YouTube पे, उस पे। और इस ओवर के बाद मैं चाहूंगा जूनियर शाहरुख खान साहब एक बार रूबरू हो पूरी बाउंड्री, एक बार चले, जो भी दर्शक की डिमांड है सेल्फी वगैरह और मैम के साथ। और जूनियर पवन सिंह के हवा में गेंद है, वहां पे देखना है, लेकिन वहां पर काफी दूर गेंद। और मैं बता दूं गौतम यादव के बारे में, गौतम यादव कहीं ना कहीं इनका कद एक रणजी खिलाड़ी के बराबर मैं मानता हूं। बहुत ही लाजवाब इंसान, शांत स्वभाव, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज। और इनके ऊपर जिम्मेदारी एक कैप्टनसी इनिंग खेलते हैं, किसी भी टीम के लिए खेलते हैं तो। और उनसे भी उम्मीदें हैं कि इस टीम को कहां तक लेकर जाएंगे। आने वाला समय के गर्भ में छुपा हुआ। फिलहाल बल्लेबाजी पर प्रवीण और सामना करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के गेंदबाज राहुल कुमार का। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, बल्लेबाज भी छके और कीपर के दस्ताने से भी ये बॉल निकलते हुए अंपायर, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पैनल के अंपायर का इशारा बाइक के रूप में चौका। मैं चाहूंगा सर PN शेखर साहब आवाज सुन रहे हैं तो कंटिन्यू करें यहाँ से और थोड़ी एनर्जी के साथ, जो आपका जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। 15 रन बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट का पतन हुआ है। स्कोर
मिलाजुलाकर ठीक है, लेकिन 173 रनों का लक्ष्य ये बड़ा लक्ष्य माना जा सकता है T20 के मुकाबले में। और ऐसे में बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दायित्व, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा असद शाहीन साहब से कि प्रत्येक 4-5 ओवर के बाद मार चुके हैं। तेरह शतक असद शाहीन भाई ने बताया, 13 शतक जरना आसान काम। हाथ में ले ले रहा टिप टाप करे लगा रहे हैं पैरों जैसे स्टेडियम क्रॉस द लाइन आए थे, कनेक्शन सही नहीं और औपचारिकताएं शेष बची हैं। मगर क्रिकेट सीजन 2 के मुकाबले में जहां लोटस और बड़ा मैचेस के बीच ये मुकाबला बस अब शक्ल लोगों का खेल चल रहा है। इसके बाद कुछ मैच डिसीजन में सामने कॉम्बो से निकलते हुए मुख्य मंच की तरफ असद शाहीन साहब रहेंगे। सारी चीजें उनके कैमरा पर एक पास में रखेगा, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। खूब शॉट, लेकिन बात वही ग्राउंड है भाई, दूसरे साइड पर चौके निकल जाते हैं। सेंसिबल के साथ 100 रन पूरे हो गए। लोटस के 100 रन पूरे हुए हैं। 98 बात कर सकते एक बोली 3 और 2 सिंगल स्कोर में आए हैं और आखिरी बॉल के साथ और लगा रहे हैं और यहाँ बढ़ाया शॉट आखिरी में कुछ कमाल करने की कोशिश। एक और ओवर 19 7 विकेट की 19 ओवर तक में 7 विकेट के साथ 100 रन बने हैं लोटस के जीतने के लिए। आपका मार्क 6 गेंदों में क्या ये कोई भी प्यासा न रहेगा, शौका निकला है। दिखाते हैं लोग, देखिए छोटा बच्चा मेरे साथ स्कोरिंग करता हुआ सुनील सर उन्होंने कहा कि चलिए अब मुकाबला कम करते हो रहे हैं। तरीके से 12 गेंद तो बिल्कुल चिट्ठी के करीब 3 अंकुश राज से गेंदबाजी करवाई गई है और सामने है उनके लंदन दास 10 ओवर में और तो लगा 13 पर 53 रन मारकर किया उत्तम रहा। एक और डॉट और हम लोग राहत की सांस देंगे। और वैसा दर्शकों को बता दूं कि 2 मैच खेला जाएगा। पहला मैच 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा मैच 12:30 बजे से। तो आप लोग समय पर आए, मैच का लुत्फ उठाए। कल भारतीय टीम के खिलाड़ी दिखेंगे जो कि आपके ग्राउंड पर जाकर लंबे छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। और अभी मैं वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा जो मैन ऑफ द मैच का जो बैनर है वो लेते आए। और आज का जो मैन ऑफ द मैच है जो एमडी जावेद आलम के द्वारा 1000 रुपीज कैश दिया जाएगा, एक चेक दिया जाएगा खिलाड़ी को। वो ऑनलाइन बता देगा कौन सा खिलाड़ी आज का मैन ऑफ द मैच हुआ। ये मैच खत्म हो गया है, मुकाबले को जीता है। वो बैनर लेके आ जाइए, दिलासी खिलाड़ी इस मुकाबले को कितने रनों से जीता मैं ये बता देना चाहूंगा। 67 रनों से जीतकर 2 अपने प्लेयर ऑफ द मैच में है। असद शाहीन साहब की मैं चाहूंगा इस पैनल के पास आएंगे, नीचे उतरेंगे और आज में जो मैन ऑफ द मैच ऑनलाइन स्कोरिंग से बताएंगे सर।